मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षक सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पार्ट 6 सर्वनाम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, मैंने, तुमने, हमने, उसने, उन्होंने। जैसे कह दिया कि मैं खाना खाता हूँ, इसमें कहा कि भाई सर्वनाम कौन सा है, कि मैं। तो इस प्रकार नाम नहीं आकर के संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद नाम याद रखने हैं। अब आ रहे पुरुषवाचक में कहा गया कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं और हम। मैं और हम क्या है, जो वक्ता बोलने वाले के लिए होता है। तू और तुम जो श्रोता सुनने वाले के लिए होता है। वह, वे, उन्होंने अन्य प्राणियों के लिए किया जाता है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3 होते हैं। ठीक है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता अर्थात बोलने वाला या लिखने वाला वो उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने जो है वो उत्तम पुरुष है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो होता है वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए करता है वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम वापस कब लौटोगे, वक्ता ने कहा, श्रोता ने सुना कि तुम वापस कब लौटोगे, तो तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुष है। फिर है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होता है कि वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है कि वह दौड़ रहा है, तो वह जो शब्द है वो वक्ता या श्रोता ने कहा और वो दूर कहीं जा रहा है उसके लिए, अन्य के लिए कहा। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कमीज़ है, तो यह जो शब्द है वो निश्चित है कि कमीज़ मेरी ही है। फिर देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिरा। अब कुछ जो है पता नहीं क्या गिरा, वो निश्चय नहीं है, अनिश्चय। तो कुछ जो शब्द है वो अनिश्चय है। अब फिर देखिए, अब इसमें जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने, कंफर्म नहीं, कोई यहाँ आया था, कौन आया ये नहीं पता है, इसलिए इनका विशेष देखिए कि विशेष कोई, किसी शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए तथा कुछ, ध्यान दें कि कोई और किसी, ये सब किसके लिए, व्यक्ति हो सकता है या कोई प्राणी हो सकता है, उसके लिए किया जाता है। और कुछ का प्रयोग
वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। पदार्थ के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध, दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करने के लिए होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करने के लिए होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब इसमें क्या है, जैसा बोया वैसा ही काट दिया। तो जैसे का प्रयोग दूसरे सर्वनाम के साथ प्रयोग हुआ वैसा। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी का संबंध उसकी के साथ हुआ। जो पढ़ेगा वही पास होगा। जो का संबंध किससे, वहीं से, वही पास होगा। तो जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, वही, ये जो शब्द हैं एक दूसरे से क्या हो रहा है, संबंध बता रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, कहते हैं प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक में क्या, प्रश्न पूछने के लिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए जैसे यह चित्र किसने बनाया, यह चित्र किसने बनाया। तो किसने से क्या कि कोई पूछ रहा है। जैसे मान लो कह दिया जाए तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। पेड़ के नीचे कौन बैठा है, पेड़ के नीचे कौन, ठीक है ना, बैठा है। आपको किससे, आपको किससे मिलना है। तो इसमें किसने, कौन, किससे, इन सभी के साथ प्रश्नवाचक लगा है और ये प्रश्न कर रहे हैं। किसने, कौन और किससे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये वाक्य में प्रश्न
पूछने, किसने, कौन, किससे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो प्रश्नवाचक में हमेशा प्रश्नवाचक प्रश्न ही पूछने का कार्य करती है। इसमें कौन, किसने, किससे, कब, इस प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं। अब देखिए, अब आ रहा है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? नंबर 6 में निजवाचक सर्वनाम प्रयोग हो रहा। अब निजवाचक में प्यारे बच्चों, आपको पता है नाम से निज यानी कि स्वयं के लिए, जो स्वयं के लिए कार्य करते हैं, खुद का ही कार्य करता है, खुद के लिए शब्द प्रयोग करता है। जैसे मैं आपको कहूँ ये काम कौन करेगा, कि सर हम काम करेंगे, मेरा काम मैं स्वयं करूँगा, ऐसे। तो ये निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। कई बार अपन बोल जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने को कंफर्म नहीं हो पाता कि ये क्यों, और कई बार याद भी नहीं हो पाता है। याद करने का एक सीधा सा तरीका है कि आप जब भी पढ़ें तो ढंग से पढ़ें कि ये वाक्य हमारे रूटीन में आते रहते हैं, है ना। जैसे देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता, कार्य करने वाला, करता है स्वयं के लिए, किसके लिए? स्वयं के लिए करता है, उन्हें निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे वह खुद चला जाएगा। अब कहा हुआ कि वो कैसे जाएगा, तो कह देगा वो खुद चला जाएगा, ऐसी कोई डरने की बात नहीं। तो खुद जो शब्द है, खुद क्या है? स्वयं। उसने खाना अपने आप बनाया, किसी की मदद नहीं ली, अपने आप। ठीक है ना, अपने आप। मैं स्वयं प्रश्न हल कर लूँगा, तो ये स्वयं। ठीक है। अब तो देखिए, खुद, अपने आप, स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना किस प्रकार होती है। तो प्यारे बच्चों, अपने को ध्यान रखना है कि जो सर्वनाम शब्दों की जो रूप रचना है वो कारक के माध्यम से ही रूप रचना बनती है। जैसे मान लो ले लिया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक आपको पता है कि 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसमें एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लो ले लिया कि मैंने, तूने। अब ये क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता। अभी कर्ता एक वचन है, इसको बहुवचन में बदल दिया कि मैं का तो हो गया हम, तूने का हो गया हमने। ठीक है। उसी प्रकार मान लो ले लें मेरा,
या मेरी, इसको मेरा मेरी को बदल सकते हैं हमारा हमारी, है ना। फिर देखते हैं मध्यम पुरुष में तुझको का हो गया तुमको, ये कौन सा है, कर्म कारक है। अब इसमें ले लेते हैं तेरे लिए, तेरे लिए संप्रदान है, तो बहुवचन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए, है ना। फिर देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कि कर्ता और मतलब वक्ता और श्रोता दोनों अन्य के लिए बात करते हैं, तो उसमें देखते हैं वह उसने, तो वह का हो गया वे और उसने हो गया उन्होंने, और इसका प्रयोग हमेशा ही वह या उसके लिए करते हैं। फिर मान लो लेते हैं उसमें, उसमें इसका हो जाएगा उनमें, ठीक है ना। फिर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होता है कि यह वह इस या उसके रूप में होता है, ये एक वचन और बहुवचन के रूप में। यह वह इसने, इसका हो जाएगा ये वे उन्होंने। फिर इससे या उससे, इनसे या उनसे, इसका हो जाएगा बहुवचन, ये एक वचन है, ये हो जाएगा बहुवचन में, इनका हो जाएगा इनका, इसकी का हो जाएगा उनके, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द प्रयोग करते हैं कोई, इसमें एक वचन और बहुवचन, ये भी एक वचन, ये बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। कोई का हो जाएगा किन्हीं, इसमें किसी से, तो इसमें हो जाएगा किन्हीं से, इसमें हो जाएगा किसी पर, बहुवचन में जाएगा किन्हीं पर, ठीक है। अब देखिए संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में देखिए इसका प्रयोग जो के लिए करते हैं कि एक वचन में जिसने, बहुवचन में हो जाएगा जिन्होंने, एक वचन में हो जाएगा जिसका, इसका हो जाएगा जिनका, है ना। प्रश्नवाचक में कौन शब्द यूज करते हैं, कौन, तो बहुवचन में हो जाएगा किन्होंने, एक वचन में हो जाएगा किसका, बहुवचन में हो जाएगा किनका, है ना। अब देखिए बच्चों कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है ना। और सर्वनाम शब्दों पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको ढंग से सुनना है, समझना है और कार्य को ढंग से करना है, डेट लगानी है, राइटिंग अच्छी रखनी है और प्रश्नों का उत्तर ढंग से देना है, अच्छी राइटिंग में लाइन स्केल से खींचनी है। थैंक यू।